जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के बारे में। एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज रैंकिंग इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मेथोडोलॉजी ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ranking and scores of other countries, reason for India's ranking improvement in ETI, and what is the impact of COVID-19 on global energy system. एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से अपने रिस्पॉन्सेज चेक करवाते हो और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 7507588680। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चरेट स्कैन। 13 मई 2020 को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग रही 74th। पिछले साल 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 76th। इस साल इंडिया ने अपनी रैंकिंग को 2 पोजीशन से इंप्रूव किया है। ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बनाया और पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। इट इज एन एनजीओ एंड इट वाज फाउंडेड इन 1971। क्लाउस मार्टिन इज इट्स फाउंडर एंड चेयरमैन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था, फिर 1987 में इसे बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखा गया। ये फोरम कई तरह के रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एटसेट्रा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कुछ सर्टेन फ्रेमवर्क या पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सिस्टम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स में इन 3 पैरामीटर्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा ये 6 डायमेंशंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कैसा रहा, ये सब एनालाइज किया जाता है। ये इस साल की टॉप 10 कंट्रीज है इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में 115 कंट्रीज को कंसिडर करके 0 से लेकर 100% तक स्कोर दिए जाते हैं। दिस स्कोर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50% ऑफ सिस्टम परफॉर्मेंस स्कोर एंड 50% ऑफ ट्रांजिशन रेडीनेस स्कोर। इस इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 74.2%। वही इंडिया है 74th रैंक पे विद अ स्कोर ऑफ 51.5%। यूनाइटेड किंगडम है 7th रैंक पे विद 69.9%। यूएस की रैंकिंग इस बार बहुत कम रही विद 32nd रैंक एंड अ स्कोर ऑफ 60.7%। चाइना की रैंकिंग इंडिया से भी खराब रही। चाइना का रैंक है 78th विद अ स्कोर ऑफ 15.9%। एंड लास्टली पाकिस्तान और खराब 94th रैंक पे है विद 46.6%। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होने का सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट द्वारा किए गए रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन प्रोग्राम्स। इंडिया ने अपना एनर्जी एक्सपांशन 2027 तक 275 गीगावाट्स तक एक्सटेंड कर दिया है। इसके साथ procurement of LED bulbs, smart meters and lowering the cost of electric vehicles has helped India gaining these improvements. The report also mentioned that India has improved in all 3 dimensions of energy triangle, that is economic development and growth, energy access and security, and environmental sustainability. In an overall analysis, 94 countries have improved their energy transition score since 2015. 11 countries have made steady progress. 20% of the global population uses as much as energy as the remaining 80%. And there is 3% expected decline in global coal power generation in 2019. And yet again, the COVID-19 impact is seen here as well. Almost a third of global energy demand has been declined due to COVID-19. The oil prices have crashed due to declined demand. Energy investments and projects have been delayed or stalled. Millions of energy sector workers are living in the uncertainties of employment prospects. इन सभी फैक्टर्स ने ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर दिया है। एंड कमेंटिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, रॉबर्टो बोका, हेड ऑफ शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम said, The new Earth 2.0 that will emerge after COVID-19 will be a new normal, but many fundamental changes will still exist.
So ladies and gentlemen, this was the end of today's GD Lecture 8 scan. जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब कल मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।